हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन और सराउंडिंग्स। बेटा हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है मैटर इन और सराउंडिंग्स, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। हम लोगों ने इससे छोटी क्लासेस में भी इवन 8 7 में और 6 में भी कहीं ना कहीं मैटर के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। लेकिन अब हम इस मैटर को अच्छे से जानेंगे कि एक्चुअली मैटर होता क्या है। अगर हम बेसिक सी डेफिनेशन में बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो कुछ स्पेस लेती है, कुछ वॉल्यूम होता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप्स। तो बेसिकली मैटर क्या होता है? मैटर वो मटेरियल है, वो जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारे आसपास की सारी चीज़ें मिलके बनी हुई हैं और उनकी डिफरेंट शेप्स में। तो अगर हम बेसिक से टर्म में बात करें तो इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंट टू एनी अप्लाइड फोर्स। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस लेती है, कुछ ना कुछ उसका मास है, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करती है किसी भी चीज़ को। अगर मान लिया आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो आपको अपोज करेगी। तो हम इसको क्या कहते हैं? मैटर। तो बहुत ही बेसिक से डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम आते हैं तो देखते हैं कि हम इस मैटर को कैसे क्लासीफाई करेंगे और इसके बारे में और कैसे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब आगे दिया हुआ है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब यहाँ पे देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो यहाँ पे रूट वर्ड्स हैं, एक है फिजिकल और दूसरा है पार्टिकल्स। तो फिजिकल का मतलब होता है आउटर, और पार्टिकल्स का मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो जो जिनसे हमारा मैटर मिलके बना है। तो बोल रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो जो मैटर होता है, मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और ये पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, इवन इतने छोटे होते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे लिखा है, अब देखो हम यहाँ पे जो मैटर को अगर हम स्टडी करेंगे तो हम उसको दो बिहाफ पे स्टडी करेंगे। एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसकी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पार्टिकल्स की, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में वो क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ पे देखो एक और रूट वर्ड आ गया, काइनेटिक एनर्जी। मैं जो जो वर्ड्स बेटा बताता चल रहा हूँ आप उनको अंडरलाइन करिए, और उनके बारे में जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसको अपने हिसाब से जैसे आपको समझ में आए आप उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? देखो लास्ट में एनर्जी लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी है, और आगे लिखा हुआ काइनेटिक। तो काइनेटिक का मतलब क्या है? ऐसी एनर्जी जो किसी चीज़ के मूव होने के कारण उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी possessed ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात क्या कर रहा है? बोल रहा है कि कोई भी मैटर होता है उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब कि वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। और बोल रहा एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। और बोल रहा जैसे हम उसको टेम्परेचर देते हैं, जैसे हम उसको हीट करेंगे, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे और तेजी के साथ में मूव करने लग जाएंगे। बेटा अभी बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, बस आप इसको ध्यान से सुनते रहिए मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ। जब उसको हम टेम्परेचर देते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं और तेज़ी के साथ में मूव करने लगते हैं, क्योंकि उनको और एनर्जी मिलती है। उसके बाद में है सेकेंड पॉइंट में लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगला बोल रहा है कि जो मैटर होता है, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड यानी कि नींबू पानी,
particles of one type of matter get into the space between the particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहा है, टी है, कॉफ़ी है, या फिर हम लेमनेड बनाते हैं, तो देखते हैं जो दो चीज़ें हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है, उनके स्पेस फिल्ड होते हैं एक दूसरे से. दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इससे हमें क्या पता लगता है कि मैटर में एनफ स्पेस भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है. उसके बाद में तीसरा है, particles of matter attract each other. When we open a water tap, try to break the stream of the water with your fingers. Can we do this? No, because the stream of water remains together. अब बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी होते हैं. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? बोल रहा है कि जब हम वाटर टैप को ओपन करते हैं तो जो उससे पानी निकलता है, अगर आप उसके बीच में उंगली लगाओगे तो देखोगे फिर से वो क्या होता है, आपस में अपने आप को कंटिन्यू कर लेता है. तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. उनके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. अब उसके बाद में देखो बोल रहा है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस. अब देखिए इनके बीच में अब हम प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे बात कर रहे हैं. अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. जो मैटर होता है वो अपनी 3 स्टेट्स में ऑकर करता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में. अब यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, आपस में बहुत ही क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही क्लोजली जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, मतलब कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं. और उसके बाद में अगर हम बात करें लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में थोड़ा सा जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होती है थोड़ा ज़्यादा होती है, और गैसेस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. अब यहाँ पे बोल रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. तो बोल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड. अब देखो सॉलिड्स में मैंने क्या बताया, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स. उसके बाद में अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में बहुत ज़्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिकॉज पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. उसके बाद में बोला मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस. इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है. दैट मीन्स कि पार्टिकल्स बहुत पास पास होने के कारण वो क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं. उसके बाद में अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है. अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम प्रीवियस वाले से कंपेयर करके करेंगे. यानी कि हम यहाँ पे अगर लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो लिक्विड्स में जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और गैसेस में क्या होगा, लिक्विड्स के कंपैरिजन में मैक्सिमम होगा. अब उसके बाद में देखो वही मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हम थोड़ी सी 2 स्टेट्स के बारे में और पढ़ेंगे. एक हमारी प्लाज्मा स्टेट्स है और दूसरी बोस आइंस्टाइन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. दैट इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर, तो देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस. हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अपनी बॉडी में. अब हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, देखो जैसे लिखा है बोन्स एंड टीथ्स आर सॉलिड्स. हमारी जो शरीर में जो हड्डियां होती हैं और जो टीथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं. ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड्स. उसके बाद में जो ब्लड होता है और जो वाटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में वो लिक्विड होता है. उसके बाद में जो हमारे
लंग्स के अंदर जो एयर आती है वो गैसियस फॉर्म में होती है और वो 70% ऑफ द वाटर हमारी बॉडी में जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम एक एक करके जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो हमारी सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स आर, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डेफिनेट वॉल्यूम्स। जो सॉलिड स्टेट होता है उसका क्या होता है, एक बहुत ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा बोल रहा है कि हैव डेफिनेट शेप। जो भी सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, मतलब कि वो उनका कुछ ना कुछ शेप होगा जिससे उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। उसके बाद में अगला है हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मतलब कि उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, मतलब वो फिक्स्ड होते हैं। थर्ड होता है कि हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। यहाँ पे रिजिड का मतलब है कि सॉलिड से ही मतलब है कि वो सॉलिड होते हैं, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है। उसके बाद में जो डी पॉइंट है उसमें बता रहा है हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि रबर बैंड इज अ सॉलिड बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अब देखिए यहाँ पे जो रबर बैंड है, रबर बैंड का एग्जाम्पल लेके समझाया जा रहा है कि जो रबर बैंड होता है वो सॉलिड होता है क्योंकि वो अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन वो फिर से अपनी शेप को क्या करता है, रीगेन कर लेता है जब उसके ऊपर से फोर्स हटाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से सॉलिड का एग्जांपल है। द सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस एंड देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। बोल रहा है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके क्या होता है, फिक्स्ड और रिजिड शेप होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस। अब देखो फिर से वही एक टर्म आ गया, काइनेटिक एनर्जी। हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में बात किया था कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। तो मैंने क्या बताया, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होने के कारण इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही क्या होती है, लेस होती है। काइनेटिक एनर्जी लेस क्यों होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में मूव नहीं कर पाते हैं। आपस में वो मूव नहीं कर पाने के कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल्स की बहुत ही लेस होती है। इसके कारण इनकी जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप भी फिक्स्ड होती है और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है। उसके बाद बोल रहा है वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ज एज इट्स स्पोर्स आर फिल्ड विद एयर बट इट इज सॉलिड। बोल रहा है कि हम इसको, जैसे इस स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को हम कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन जैसे ही उसमें एयर फिल्ड हो जाती है फिर से वो क्या होता है, अपने सॉलिड्स की फॉर्म में फिर से रीगेन कर लेता है अपने आप को। ऐसे यहाँ पे सॉल्ट और शुगर का एग्जांपल लेके बताया गया कि सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज। तो इसको जिसमें रखा जाता है, सपोज दैट किसी डिब्बे में आपने भर के रख दिया सॉल्ट या शुगर को, तो उस डिब्बे का तो शेप ले लिया लेकिन शुगर और सॉल्ट के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है। आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हो कि उनका जो शेप होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनकी जो शेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो आज के लिए हम इस पार्ट में बस हम इतना ही कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे।